दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं और दोनों के बीच क्या अंतर है, इन सब के बारे में हमने अच्छे से अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को, जिसमें वर्कशीट आपको दी गई है। इस वर्कशीट में आपको कुछ क्वेश्चन का नाम और उसका आंसर बताना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, देखिए हमने क्या लिखा है। कह रहा है परिवर्तन के प्रकार की पहचान करें। मतलब आपको ये क्वेश्चन दिया गया, इसमें आपको बताना है कि किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है। पहला क्वेश्चन आ रहा है, समुद्र के पानी से नमक का वाष्पीकरण। तो अगर समुद्र के पानी से नमक का वाष्पीकरण होता है तो पूछा जा रहा है कैसा परिवर्तन होगा। तो याद रखिए, हम जानते हैं समुद्र के पानी से नमक का जो निर्माण होता है वो वाष्पीकरण द्वारा होता है। और वाष्पीकरण का ऐसा परिवर्तन होता है, तो वाष्पीकरण एक भौतिक परिवर्तन है। क्यों है? क्योंकि वहां पर पानी में जो नमक होता है वो ऑलरेडी पानी के अंदर रहता है, बस आपने उसमें जल जो उपस्थित होता है वो जल को क्या कर देते हो, वाष्प में बदल दिया जाता है और हमें नमक नमक प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमारा कैसा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है कि भोजन का पचना। अगर हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना पेट में जाके पचता है, ये कैसा परिवर्तन होगा। तो पेट में पचने से हमें ऊर्जा मिलती है और भी बहुत सारे विटामिन वगैरह मिलते हैं। इसलिए यहाँ पर पदार्थ बदल जाता है, किसमें, ग्लूकोज में और सारी चीजों पदार्थ में बदल जाता है। इसलिए भोजन का पचना हमारा कैसा परिवर्तन होगा, हमारा रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है चांदी के बर्तन का काला पड़ना। तो अब देखिए, अगर हम कोई चांदी की वस्तु लेते हैं उसमें क्या होता है, वो उसके कलर थोड़ा कुछ दिन बाद क्या होता है, काला काला पड़ जाता है, तो उसकी लेयर काली हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये चांदी के परत का जो चांदी है वो क्या होती है, ऑक्सीजन से बिक्रिया करके सिल्वर ऑक्साइड बना लेती है। इसलिए चांदी का बर्तन का काला पड़ना भी हमारा कैसा परिवर्तन होगा, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, गुब्बारे का फूलना। अब आप गुब्बारे को फुलाओगे, गुब्बारे से हवा निकल जाएगी, फिर गुब्बारा वैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई नया पदार्थ बना नहीं और पुराने पदार्थ में बदला भी जा सकता है। इसलिए गुब्बारे का फूलना कैसा परिवर्तन होगा हमारा, गुब्बारे का फूलना भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोहे का चुंबक बनना। अगर कोई लोहे की वस्तु है, उसको हम कुछ समय के लिए लोहे के चुंबक के संपर्क में रख देते हैं, तो क्या होता है, वो भी लोहे की चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। तो लोहे से अगर कोई चुंबक बन रहा है तो वो भी कैसा परिवर्तन होगा, वो एक भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में केवल रासायनिक प्रकृति बदल जाती है, केमिकल चेंज आता है। चुंबक के अंदर तो कोई केमिकल होता ही नहीं है। ठीक है, तो वो केवल मेटल होगा। तो इसलिए रासायनिक परिवर्तन न होकर ये क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत, मतलब कि सही और गलत लिखिए। पहला क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है जंग लगना एक भौतिक परिवर्तन है। तो क्या आप बताइए, जंग लगना एक भौतिक परिवर्तन है? तो नहीं, जंग लगना एक हमारा रासायनिक परिवर्तन है। इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा गलत होगा। कह रहा है दूध का दही बनना एक भौतिक परिवर्तन है। तो दूध से हमारा दही बन जाएगा, क्या दही से दूध बन सकता है? नहीं बन सकता। इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। अर्थात दूध से दही बनना एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, मतलब क्या होगा, ये गलत होगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है पानी का भाप बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो पानी से भाप बन जाता है, लेकिन पानी का जो स्टेट होता है, केवल पानी से क्या होता है, पानी लिक्विड फॉर्म में होता है। और भाप क्या होता है आपका, भाप भी पानी का ही फॉर्म होता है, बस वो गैसियस स्टेट में हो जाता है। तो यहाँ पे स्टेट बदल गई, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही रहा। इसलिए पानी का भाप बनना हमारा रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, ये भी क्या होगा, एक भौतिक परिवर्तन होगा। इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, गलत होगा। कह रहा है अगला, इसमें क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है कि आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, कह रहा है एक डॉट 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 परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं और रासायनिक संगठन बदल जाता है। तो किस प्रकार के परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं? तो हमने पढ़ा कि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है और पदार्थ के संगठन बदल जाता है। इसलिए यहाँ पर एक रासायनिक परिवर्तन के अंदर हमारा पदार्थ नए बनते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है लोहे के जंग लगने में लोहा और डॉट डॉट के बीच एक प्रतिक्रिया होती है। तो आपको पता है, जब हम लोहे को लेते हैं, लोहे को वायु के संपर्क में या नमी के संपर्क में या उसके साथ साथ हम किसी एसिड मतलब कि अम्ल के संपर्क में रख देते हैं, तो क्या होता है, वो अभिक्रिया करके क्या कर देता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है, मतलब जंग का निर्माण करता है। इसलिए लोहा जो है जंग लगने में क्या करता है, लोहे और किसके बीच अभिक्रिया होगी, हम वायु या नमी बोल सकते हैं या अम्ल बोल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम वायु या नमी के बीच प्रतिक्रिया या अभिक्रिया होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये सही गलत के क्वेश्चन और सही
परिवर्तन पहचानना और रिक्त स्थानों की पूर्ति हमने इस टॉपिक में कर लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कुछ उत्तर को आपको बताना है, उसके कारण भी बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर रसोई में काम करते हैं आप और हम जब किसी सेब को काट देते हैं तो सेब को देखिए कुछ समय के लिए अगर रख देते हैं तो क्या होता है, सेब की जो ऊपर की लेयर होती है उसका कलर बदल जाता है। तब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है रसोई में काम करते हुए आप देखते हैं कि कटे हुए सेब का रंग बदल जाता है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है और ऐसा क्यों हुआ, कारण बताना है। तो देखिए जब हम सेब को कट करते हैं तो सेब को कट करने से क्या होता है, सेब कट जाता है और उसके ऊपर एक क्या होती है, भूरे रंग की लेयर आ जाती है। ये भूरे रंग की लेयर एक्चुअल में होता क्या है, जो सेब के अंदर हमारे पास एंजाइम होता है, सेब में क्या होता है, एंजाइम होते हैं। वो एंजाइम क्या करता है, वायु से अभिक्रिया कर लेता है। क्या कर लेता है, वायु से अभिक्रिया कर लेता है और एक पदार्थ का निर्माण करता है जिसको बोलते हैं मिलेनिन। क्या बोला जाता है, मिलेनिन। ठीक है, मिलेनिन बोलते हैं। इस मिलेनिन पदार्थ के कारण ही हमें ये भूरे रंग की होती है। इसलिए मिलेनिन पदार्थ क्या होता है, एंजाइम वायु से विक्रिया करते हैं तो हमें एक पदार्थ मिलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मिलेनिन। ये सेब की ऊपर लेयर में पाई जाती है, मतलब सेब के ऊपर आ जाता है। यही कारण है कि यह एक रासायनिक परिवर्तन होगा और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एंजाइम जो सेब में थे वो क्या कर गए, वायु से अभिक्रिया कर लिए और उस पदार्थ का निर्माण कर लिया। यही कारण है कि जब हम सेब को कट करते हैं तो कुछ समय बाद देखते हैं सेब का रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, कह रहा है कि सामान्यतः परिवर्तन में, ठीक है, पर रासायनिक परिवर्तनों में के साथ ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन के दो उदाहरण बताइए। देखिए जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है वहां पर हम आपको बताए थे कि क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन होगा तो वहां पर ताप या ऊर्जा में परिवर्तन आएगा। तो आपसे कह रहा है ताप में जो परिवर्तन आ रहा है उस परिवर्तन के बारे में आपको बताना है। ताप या ऊर्जा में जो परिवर्तन है उसके दो उदाहरण देना है। एक उदाहरण देना जिसमें ऊष्मा निकलता है और एक उदाहरण देना जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है और ताप भी बदल रहा है। तो देखिए जब हम क्या करते हैं, चूना लेते हैं, चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, और चूनों को क्या कर देते हैं, पानी में डालते हैं। तो चूना क्या करता है, पानी से विक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ क्या होती है, वो जिस बर्तन में हम करते हैं ये काम, वो क्या होता है, वो उसमें गर्म हो जाता है, मतलब ऊष्मा निकलती कि नहीं निकलती। इसलिए पहला एग्जाम्पल हुआ कि जब हम चूने को पानी में डालते हैं तो चूने का पानी बनता है और इसके साथ साथ ऊष्मा बाहर निकलती है। ये पहला एग्जाम्पल है जिसमें ताप में परिवर्तन अर्थात ऊर्जा में परिवर्तन होगा। और ऊर्जा कैसे हो रही है, यहाँ पर ऊर्जा निकल रही है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमें क्या निकाल देना है, एग्जाम्पल जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जा रही है, ऐसा परिवर्तन बताना है। तो देखिए जो होता है प्रकाश संश्लेषण, आपने नाम सुना होगा प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के बीच जब पेड़ पौधे वायु या सूर्य की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। जिसके अंदर चार पदार्थ का होना आवश्यक है। पहला क्या है, जल है। दूसरा क्या है, वायु, मतलब कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ सूर्य का प्रकाश, देखिए यहाँ पर सूर्य का प्रकाश का होना आवश्यक है। और चौथा जो पदार्थ है वो है हमारा क्लोरोफिल, क्योंकि पत्ती में क्लोरोफिल होगा तभी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। तो ये चार चीजों अगर होंगी तो रास्ता प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। और प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के रूप में ऊष्मा क्या की जाएगी, ग्रहण की जाएगी। इसलिए जब पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में ऊष्मा ग्रहण करते हैं तो क्या करते हैं, वो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जल का और ऑक्सीजन गैस, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, C6H12 जल का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस देते हैं हमें। ठीक है, इसलिए ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल हुआ जिसमें ऊष्मा क्या होती है, ग्रहण की जाती है। देखिए सूर्य का निकलना हुआ कि नहीं हुआ। एक एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, जैसे हम क्या लेते हैं, कैल्शियम, ठीक है, पोटेशियम का क्लोराइड लेते हैं, कि पोटेशियम क्लोराइड क्लोरेट CaClO3, इसको भी जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड बन जाता है और ऑक्सीजन गैस बाहर हो जाती है। यहाँ पर भी देखिए इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ऊष्मा ग्रहण की जा रही है। इसलिए ये दोनों एग्जाम्पल भी हमारे क्या होंगे, जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि रासायनिक परिवर्तन में एक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जा रही है और एक में इसमें जिसमें ऊष्मा निकल रही है। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल आपको हमने समझा दिया। अब लास्ट क्वेश्चन जो आ रहा है हमारे पास वो क्या पूछा है, कह रहा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बीच ऊर्जा के अवशोषण तथा उत्सर्जन के आधार पर निष्कर्ष कीजिए कि कैसे आप बताएंगे कि ऊर्जा कब जो है ग्रहण की जा रही है उसमें और जो है अवशोषित हो जा रही है, और दोनों में किसके बीच बताना, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, देखिए क्या होता है भौतिक परिवर्तन, जिसमें हम जानते हैं ज्यादातर क्या होता है कि इसमें बहुत ही कम ऊष्मा निकलती है। ठीक है, ऊर्जा का परिवर्तन आमतौर पर बहुत कम होता है और केवल अवस्था बदल जाती है बस। जैसे पानी, जैसे हम बर्फ लेते हैं, बर्फ, ठीक है, बर्फ को अगर हम खुला रख देते हैं तो बर्फ क्या बन जाता है, कुछ समय के लिए पानी बन जाता है। अब ये कैसा परिवर्तन होगा, ये एक भौतिक परिवर्तन होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ऊष्मा क्या हुई, ऊष्मा बदल गई कि नहीं हुई, मतलब अवशोषण हुआ कि नहीं उत्सर्जन का। तो ये वो एग्जाम्पल है जिसमें भौतिक
परिवर्तन भी हो रहा है और ऊर्जा भी क्या हो रही है, उत्सर्जित या ग्रहण की जा रही है। ठीक है, ऊर्जा उत्सर्जित क्योंकि आसपास से क्या हो गई, ऊष्मा ग्रहण कर लेगा। ठीक है, इसलिए पहले एग्जाम्पल को जो भौतिक परिवर्तन के बारे में बताएगा ऊर्जा के आधार पर। दूसरा रासायनिक परिवर्तन हमें बताना है, जिसमें ऊर्जा के आधार पर बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा रासायनिक परिवर्तन में, हम जानते हैं हमारे पास बहुत से रिएक्शन है, जैसे कि गर्मी या धूप में क्या होता है, पेड़ पौधे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, और या अवशोषण होता है। और अब ऐसा इसलिए होता है कि जब हम पेड़ पौधे या कोई भी पदार्थ ऊष्मा को ग्रहण करेंगे, तो ग्रहण करने पर क्या होगा, वो नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, तो रासायनिक परिवर्तन होगा। और रासायनिक परिवर्तन होगा तो इसका कारण है कि ऊष्मा जब ग्रहण की जाती है, तो ऊष्मा ग्रहण करने पर जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ के जो बंध होते हैं, बंध क्या होता है, आपस में टूट जाते हैं। और बंध टूट कर क्या कर देते हैं, नए बंध का निर्माण कर लेते हैं। इसलिए अगर अभिक्रिया में या कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिसके अंदर ऊष्मा ग्रहण करने से पदार्थों के बंध टूट जा रहे हैं और नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, तो ये परिवर्तन कैसा हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। और किसके आधार पर हुआ ये रासायनिक परिवर्तन, ऊष्मा के आधार पर। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि ऊर्जा और ऊष्मा के आधार पर हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बीच ये दो एग्जाम्पल या उनके बीच इस टाइप से हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये पूरे क्वेश्चन आपको मेरे हिसाब से हो सकता है समझ में आया होगा, और नेक्स्ट टाइम इसके आगे हम वीडियो की बात करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है।